दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीपी और सीवी में जो संबंध है उसको किस प्रकार हम व्युत्पन्न करें। जैसा कि आप जानते हैं कि सीपी माइनस सीवी बराबर आर, ये जो संबंध है ये मेयर संबंध कहलाता है और इसको हम किस प्रकार सिद्ध करें और कैसे हम इसको याद कर सकते हैं, ये इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। इस वीडियो को यदि आप अंत तक देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से आपको सीपी माइनस सीवी में जो संबंध है या मेयर संबंध है वो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि जो सीपी और जो सीवी है वो क्या होते हैं, इन दोनों को हमें समझना होगा। पिछले वीडियो में मैंने सीपी और सीवी दोनों के लिए जो संबंध था वो मैंने आपको बता दिया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और कुछ समय बाद में यहाँ पर आई बटन के ऊपर भी एक लिंक आएगा, उसमें भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैंने उस पिछले वीडियो में आपको बताया था सीपी स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता है जिसका मान हमने डेल एच अपॉन डेल टी, और यहाँ पर पी हमने लिखा था क्योंकि ये स्थिर दाब पर है। और जो सीवी है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता है और इसका जो मान है हमने ये देखा था डेल ई अपॉन डेल टी, और ये स्थिर आयतन पर है तो यहाँ पर हमने वी लिखा था। तो ये दोनों जो सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसा कि दोस्तों आप ये जानते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये एक तंत्र है और इस तंत्र में हमें दो कंडीशन लगानी है। एक तो हमें स्थिर दाब रखना है और एक स्थिर आयतन रखना है। जैसा आप जानते हैं कि एक तंत्र के लिए जो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता दोनों समान नहीं होते। यानी अगर ये तंत्र ऊष्मा अवशोषित करता है और इसका आयतन है वो स्थिर है, तो इस तंत्र की जो ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि इसी को अगर हम स्थिर दाब पर करवाएं, यानी स्थिर दाब पर ये तंत्र ऊष्मा का अवशोषित करेगा, तो इसके आंतरिक ऊर्जा के अंदर वृद्धि तो होगी और साथ में दाब लगेगा, इसलिए ऊपर की तरफ इस पर कार्य भी होगा। इसीलिए ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने पर स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि ज़्यादा होगी, क्योंकि स्थिर दाब रखेंगे हम तो इसका आयतन बढ़ेगा, जिससे इस पर जो पारिपार्श्विक है या परिवेश है उस पर दाब लगेगा, जिसकी वजह से ताप में थोड़ी कमी आ जाएगी। कैसे लिखेंगे? एक तंत्र के लिए सीपी तथा सीवी के मान समान नहीं होते। स्थिर आयतन पर अवशोषित तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, जबकि स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी करती है और कार्य भी होता है। इसलिए ऊष्मा की समान मात्रा अवशोषित करने से स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि कम होती है तथा स्थिर आयतन पर ताप में वृद्धि ज़्यादा होती है। इसी प्रकार ताप में समान वृद्धि के लिए स्थिर आयतन की अपेक्षा स्थिर दाब पर अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी दोनों का जो तापमान है अगर हमें स्थिर रखना है, यानी स्थिर ताप पर, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर अगर तापमान समान रखना है, तो हमें जो स्थिर दाब वाला है उस पर हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से दोनों अवस्थाओं के अंदर जो तापमान है वो समान होगा। अर्थात इन दोनों के अंदर हम जो संबंध व्युत्पन्न करना चाहें तो हम संबंध कैसे करेंगे? हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो सीपी है, सीपी का ज़्यादा होगा तापमान और सीवी का कम होगा, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे सीपी माइनस सीवी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको मैंने सीपी और सीवी का जो मान है ऊपर ये बता दिया है। ये दोनों मान हम यहाँ रखें तो हमारे पास जो मान आएगा वो ये आएगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। हम जानते हैं एंथैल्पी H बराबर E प्लस PV ये होता है। इस व्यंजन का स्थिर दाब पर T के संदर्भ में हमें इसका अवकलन करेंगे, डेल H अपॉन डेल T। यहाँ पर P स्थिर दाब पर कर रहे हैं और डेल E अपॉन डेल T, P प्लस P यहाँ पर स्थान है तो P को हम 12 देते हैं, डेल V बटे डेल T, यहाँ पर हमने P लिख दिया। तो ये समीकरण नंबर हम 4 मान लें। समीकरण नंबर 3 है। इस समीकरण के अंदर हम जो डेल H अपॉन डेल T का जो मान है ये यहाँ पर इस समीकरण नंबर 3 में हम इसको रख देते हैं। CP माइनस CV बराबर डेल E अपॉन डेल T P प्लस P डेल V अपॉन डेल T और P और माइनस डेल E अपॉन डेल T ये V, इसको समीकरण नंबर 5 हम मान लेते हैं। ये मान कैसे रखा है आप इसमें देख सकते हैं। समीकरण के अंदर ये जो समीकरण था ये समीकरण नंबर 3 था और ये समीकरण नंबर 4 है। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 के अंदर हम डेल H, ये जो डेल ये है डेल H अपॉन डेल T
इसका मान हम इस समीकरण से ये मान हमने यहाँ पर रखा तो ये मान यहाँ पर आ गया और डेल ई अपॉन डेल टी और बाहर वी है वो यहाँ पर रख दिया है हमने। तो इस प्रकार इसके मान रख दिया तो हमें समीकरण नंबर जो 5 है ये हमें प्राप्त हुआ है कि स्थिर दाब पर आंतरिक जो ऊर्जा है वो आयतन और ताप के फलन होती है। तो इसके लिए हमने एक समीकरण देखा था, क्योंकि डी जो है वो एक यथातथ अवकलन है, इसलिए इसका जो मान होगा वो हमारे पास क्या होगा, डी बराबर डेल ई अपॉन डेल वी टी डी वी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी और बाहर वी डी टी। ये मान हमारे को याद रखना है, क्योंकि ये हमने पहले बता दिया है, पिछले वीडियो में बता दिया है कि स्थिर दाब पर जो आंतरिक ऊर्जा है वो आयतन और जो ताप है उसका फलन होती है, और डी एक यथातथ अवकलन है, अर्थात इसको हम ई बराबर फलन Vt लिख सकते हैं। तो उसके अनुसार ये हम मान लिखते हैं। अब ये जो समीकरण है इस समीकरण को हम 6 नंबर दे देते हैं। इस 6 नंबर समीकरण में हम दोनों तरफ dt का भाग देते हैं और दाब की शर्त लगाते हैं। तो dt का भाग देकर दाब की जो शर्त लगाते हैं तो हमारे पास जो मान आएगा वो कैसे आएगा, देखिए डेल ई अपॉन डेल टी और पी, क्योंकि दाब की शर्त लगाई हमने, डेल ई अपॉन डेल वी और यहाँ बाहर है टी, और ये जो डी है इसमें डी वी अपॉन डी टी, और यहाँ पर हमने दाब की शर्त लगाई पी प्लस डेल ई अपॉन डेल टी और बाहर है वी, और फिर आगे डी टी अपॉन डेल डी टी। तो डेल डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो हम लिखें ना लिखें ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर ये मान हमारे पास आ जाता है। अब हमें क्या करना है कि जो ये समीकरण हमारे पास आया है इसमें जो ये मान है डी ई अपॉन डी टी और पी, ये जो मान है ये मान हम इस ऊपर वाले समीकरण में लिख दें। जो ये समीकरण आया था हमारे पास समीकरण नंबर 5, ये जो समीकरण नंबर 5 है इसमें हम ये मान रखते हैं, इसके स्थान पर डी ई अपॉन डी टी और बाहर पी है, ये मान हम यहाँ पर इस समीकरण के अंदर रखते हैं। सी पी माइनस सी वी बराबर, अब जो ये समीकरण हमें प्राप्त हुआ है इस समीकरण में आप देखिए ये और ये कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो नया मान आया है वो क्या आया है, P, ये मान हमारे पास आया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए डेल V और dt ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसमें कॉमन ले लें। तो कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं। इधर हमारे पास समीकरण नंबर 6 हो गए थे, तो इसको 6 हो गया, इसको समीकरण नंबर 7 हम देते हैं। ये समीकरण नंबर 7 है, इसमें Cp और Cv ये जो संबंध है ये Cp और Cv में संबंध बताती है, और ये समीकरण है ठोस, द्रव्य और गैस इन सब के लिए समान रूप से उपयोगी है, यानी सबके लिए समान रूप से उपयोगी है। यहाँ पर जो dV/dt है यहाँ पर P लगा हुआ है, तो स्थिर दाब पर ताप में प्रति इकाई आयतन में वृद्धि हुई है, इसको ये प्रदर्शित कर रहा है। और जहाँ पर ये dE अपॉन dV है ये स्थिर ताप पर प्रति आयतन में वृद्धि से उत्पन्न जो आंतरिक ऊर्जा है उसको प्रदर्शित करता है, और P है ये दाब है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब आगे देखो, हम जानते हैं कि जो गैस हैं उनके अणु के बीच में जो आकर्षण है वो कम होता है, यानी कि उनके बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम होता है, और ठोस और द्रव में ये आकर्षण बल ज़्यादा होता है। तो आदर्श गैस के लिए अगर हम बात करें तो आदर्श गैस के लिए इसका मान 0 होता है आदर्श गैस के लिए। तो इस समीकरण को हम आदर्श गैस के लिए निकालें तो Cp माइनस सी वी होगा और P आ जाएगा, और डी वी अपॉन डी डेल V अपॉन डेल T और यहाँ पर P आ जाएगा। तो ये हमारे पास आदर्श गैसों के लिए आएगा। और यदि हम 1 मोल की बात करें तो 1 मोल के लिए आप जानते हैं कि 1 मोल के लिए PV बराबर RT होता है, क्योंकि PV बराबर nRT होता है, तो हम n का मान है वो हमने 1 मोल रखा है, तो PV बराबर RT। अगर इसका T के संदर्भ में यानी ताप के संदर्भ में स्थिर दाब पर समाकलन करेंगे तो P और डेल V अपॉन डेल T P बराबर R, ये मान हमारे पास आएगा। तो अब ये जो समीकरण है हमारे पास, इस समीकरण के अंदर हम ये मान रख दें तो क्या आएगा, देखिए अब ये जो मान आएगा हमारे पास ये आएगा Cp माइनस Cv बराबर R। ये जो समीकरण आया है वो एक आदर्श गैस के लिए या 1 मोल आदर्श गैस के लिए समीकरण है। तो इस प्रकार Cp और Cv स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस की ऊष्माधारिता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि आदर्श गैस के लिए स्थिर दाब और स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता Cp और Cv का जो अंतर है
वो स्थिरांक आर के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये आप सिद्ध कर सकते हैं कि सी पी माइनस सी वी बराबर आर होता है या स्थिरांक होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर